और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के बीच घमासान जारी है। खुलेआम पोस्टर वार चल रहा है दोनों के बीच में। अगर बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया था कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आपस में नेता एक दूसरे की जो पार्टी है और उनके जो कामकाज है उनको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी से लेकर कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, पृथ्वीराज चौहान जैसे, जिन्होंने सरकार पर आरोप लगाए और जिस तरीके से माहौल वहां पर था। अब अगर बात करें तो जो कांग्रेस वहां पर है, जो नेता हैं वहां पर, वो शिवसेना से खुश नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एनसीपी के भी नेता शिवसेना से खुश नहीं है। यहां तक कि शिवसेना भी एनसीपी के नेताओं से खुश नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस ने अब अपना मोर्चा खोल दिया है। विकास निधि को लेकर धरना प्रदर्शन और अब पोस्टर वॉर दोनों में चल रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के काम को लेकर जो अलग अलग शहरों में पोस्टर लगाए जा रहे थे उसमें कांग्रेस के नेताओं की कोई भी तस्वीर नहीं है। अब इसी को लेकर कांग्रेस के नेता भड़क गए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और उसके बाद ही अब शिवसेना ने इतना बड़ा जो पोस्टर लगाकर और अपमान किया है कांग्रेस के नेताओं का और जो विधायक चुनकर आए उन विधायकों का। अब इसको लेकर कांग्रेस ने अपना आक्रोश जाहिर किया और उसके जवाब में जो उन्होंने पोस्टर लगाए थे उसको लेकर सारे कार्यकर्ता इतने नाराज थे कि उन्होंने शिवसेना को जवाब देने के लिए उसी पोस्टर के नीचे एक और पोस्टर लगा दिया। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें लिखा है कि गांधी परिवार की वजह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार आई है। साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने यह भी सवाल उठाए हैं कि सरकार 3 पार्टियों की है तो फिर 2 पार्टियों के ही नेताओं को क्यों जगह दी गई है। दूसरा मामला यह है कि शिवसेना ने एनसीपी के नेताओं की और शिवसेना के जो नेता हैं उनके दोनों के पोस्टर लगाए हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस के नेताओं की तस्वीर नहीं है। अब इसी को लेकर कांग्रेस अपना आक्रोश जाहिर कर रही है। इससे पहले जब धरना दिया था कांग्रेस के विधायकों ने तो सामना में ये लिखा गया था, यानी कि संजय राउत ने ये कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गठबंधन में समर्थन दिया है और इस तरीके से अगर ये धरना दे रहे हैं विकास निधि को लेकर तो ये गलत है और ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात नहीं मानने वाली बात हो गई है, उनका अपमान कर रहे हैं। वहीं पर आप बिना मांगे सलाह संजय राउत दे रहे हैं, जो कांग्रेस के अंदर भीतरी कला चल रही है और इसको लेकर संजय राउत कांग्रेस में उन नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को। और इसी को लेकर राहुल गांधी को ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी एक बड़े लीडर हैं और अगर वो चले गए तो पार्टी खत्म हो जाएगी और उनके अलावा किसी और पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी यहाँ भी शिवसेना के संजय राउत डबल गेम खेल रहे हैं। यानी उनको ये लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना को बीजेपी से अलग किया था और अभी भी वो अपनी सरकार बचाने के लिए आला कमान यानी शीर्ष नेतृत्व से तो संपर्क में रहे, उनकी बड़ाई करके अपनी सरकार तो बचाएं, लेकिन वहां के जो नेता हैं जो आक्रोशित हैं और जो शिवसेना की छवि को लेकर लगातार उनसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं, उन पर भी वो निशाना साध सकें और शीर्ष नेतृत्व का समर्थन उनको मिलता आ रहा है। अब संजय राउत ने जो ये दिमाग लगाया है, लेकिन उन्होंने इस पर बड़ी गलती कर दी है। संजय राउत का ये कहना है कि कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर ही नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने आप को एक बड़े लीडर की तरफ से यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर वाला नेता मानते आ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जनता ने 2014 और 2019 में दिखाई दिया राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी इस बात से तो काफी आहत हुए होंगे और इसीलिए उनमें मन मुटाव हुआ है और उसके बाद वहां से पोस्टर में राहुल गांधी और नेताओं के जो तस्वीरें थी वो हटाई गई और उसके बाद ही कार्यकर्ता अब इस तरीके से पोस्टर वार चल रहा है। और नीचे उन्होंने गांधी परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी परिवार की वजह से ही यहाँ पर सरकार बनी है। अब पूरे मामले में अगर देखें तो चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर सोनिया हो या फिर शिवसेना के बड़े बड़े नेता हों, इनके लगातार जो विरोध सामने आ रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी ने भी जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त कोरोना महामारी के बीच में उन्होंने कहा था कि हमारी वहां पर गठबंधन की सरकार है लेकिन हम वहां पर फैसला लेने की जो क्षमता होती है वो हमारे पास नहीं है। अब उसके बाद चाहे अशोक चौहान हो या तमाम ऐसे नेता हैं जो बार बार सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते आ रहे हैं।
और इसको लेकर शिवसेना ने कांग्रेस की जो तुलना थी वो पुरानी खटिया से भी कर दी थी और उन्होंने कहा था कि पुरानी खटिया खटखट करती रहती है, यानी कि जो वहां पर नेता हैं और वो जो सरकार चलाने का तजुर्बा है उनको लेकर उन्होंने वहां पर कटाक्ष किया था। अब धीरे धीरे जो बातें सामने आ रही हैं, इस तरीके से जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, यहाँ तक कि खुलेआम पोस्टरों की जो वॉर चल रही है। अब ये दिखाई दे रहा है कि महाविकास अघाड़ी जो इतने दिन से सरकार किसी तरह चलाई है अब आगे और नहीं चल सकती है। जल्द ही महाविकास अघाड़ी का ये जो गठबंधन है वो टूटेगा और उद्धव सरकार जल्द ही गिरने वाली है। जो छवि उद्धव ठाकरे ने इस वक्त अपनी बना ली है, एक तरफ जो हिंदुत्व की बात वो करते थे उससे भी उन्होंने पल्ला झाड़ लिया सरकार के मुंह में, यानी सत्ता के लिए उन्होंने किस तरीके से हिंदू विरोध में वो कई बार सामने आए हैं और जिसके बाद अब उनका जो जनाधार था वो हिंदुओं का जो जनाधार था वो वहां से कट गया है। लेकिन अब जिसके लिए उन्होंने सत्ता के लिए ये सब कुछ किया और कांग्रेस से हाथ मिलाया, सोनिया गांधी की बातें इतने दिन तक सुनते आ रहे, अब वो सब भी काम नहीं आने वाला। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कितनी भी बटरिंग संजय राउत कर लें, कितना भी वो बीजेपी पर हमला करके और कांग्रेस से अपनी नजदीकियों को बता लें, लेकिन जिस तरीके से विरोध इनका चल रहा है, अब इनका पूरा मामला जो है वो सड़क पर आ गया है, पोस्टर तक बात पहुंच चुकी है। धरना से लेकर जिस तरीके से विरोध हो रहे हैं वहां पर, महाराष्ट्र में आपस में पार्टियां एक दूसरे से खुश नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मुंबई पुलिस पर दबाव बना रही थी, कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर मुंबई पुलिस की नाकामी सामने आई और सीधे तौर पर दिखा कि ये महाराष्ट्र सरकार की नाकामी है, जिसके बाद जो छवि उद्धव ठाकरे की बनी है, अब उसके बाद कोई भी पार्टी उनसे खुश नहीं है। वहीं पर आदित्य ठाकरे को लेकर जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र का माहौल है, कोई भी जो विधायक है वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो वो जनाधार वो लेकर आया है, उसकी जो वैल्यू है वो किसी ऐसे सरकार में समर्थन देकर उसको गिराए जो जल्द ही गिरने वाली हो। और इसीलिए इतना घमासान मचा हुआ है, जो पोस्टर तक बात पहुंची है इसीलिए पहुंची है क्योंकि एक दूसरे से बन नहीं रहा। ये टकरार काफी लंबे समय से चल रही है और जल्द ही इसका अंत होने वाला है। और वहीं पर संजय राउत को यह साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, अब आने वाले दिनों में उनका जो समर्थन था, जिस तरीके का झुकाव उनका कांग्रेस की तरफ था, ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए शिवसेना घबराई हुई है। संजय राउत इस बात को लेकर भी चिंतित हैं और इसीलिए अब वो उनकी जो अंतरकरार चल रही है पार्टी के अंदर, इसमें वो बिना मांगी सलाह इसीलिए दे रहे हैं और बिन मांगी सलाह दे रहे हैं। तो इस पूरे मामले में अब हम देखते हैं कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी जो सरकार चल रही है, 3 पहिए की सरकार, जल्द ही इसमें जो दरार पड़ी है उसके चलते जल्द ही ये टूटेगी। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं ने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संजय राउत शीर्ष जो वहां पर नेतृत्व है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की जो बटरिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शिवसेना को पता है कि कांग्रेस मुक्त जो भारत है और इससे वो संजय राउत इतने घबराए हुए हैं। कांग्रेस के नेता भी इस बात को मान रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता इसमें जो कमियां हैं, खामियां दूर करने के लिए पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उन जो नेताओं ने पत्र लिखा है, संजय राउत ने उन पर ही निशाना साध दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो नेता हैं ये सक्रिय नेता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पत्र नेता हैं। आपको हम बताते हैं कि इन्होंने सामना में लिखा क्या है उन 23 नेताओं को लेकर। संजय राउत ने सामना में ये लिखा है कि ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस के 23 प्रमुख नेताओं के पत्र से उठा तूफान फिलहाल शांत हो चुका है। पार्टी में तूफान पैदा करने की क्षमता कांग्रेस के किसी नेता में बची है क्या? पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग करने वाले नेताओं ने, जो पुराने कांग्रेसी हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और जिन्होंने ये पत्र लिखा है उन सभी नेताओं की उम्र 70 वर्ष से अधिक है। उनमें से एक भी नेता राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर छोड़िए जिला स्तर का भी लोक नेता नहीं है। फिर भी इनमें कई नेताओं ने कांग्रेस या गांधी नेहरू परिवार के बल पर मुख्यमंत्री पद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक की महत्वपूर्ण कुर्सियां गर्म की हैं। पी चिदम्बरम एक प्रख्यात वकील हैं, लेकिन वो नेता कब हुए? राजीव गांधी से मतभेद होने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और तमिलनाडु में खुद की पार्टी शुरू की थी। वहीं पर उन्होंने कपिल सिब्बल का भी राजनीतिक युग का बताया कि वो समाप्त हो चुका है और जो ये नेता हैं ये लोक नेता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पत्र नेता हैं, ऐसा सामना में उन्होंने लिखा। लेकिन अब अगर देखें तो ये पूरी तरीके से जो उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने पत्र लिखा है उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर कई युवा नेता भी हैं जिसमें
उनके साइन उस वक्त उसमें हैं, चाहे वो जितिन प्रसाद हो या तमाम ऐसे नेता, उसमें 23 नेताओं में ऐसे भी हैं। लेकिन सामना में जिस तरीके से राहुल गांधी के पक्ष में ये बातें कही गई है, क्योंकि दुख समझ सकते हैं शिवसेना का भी, क्योंकि उनको लग रहा है जिस तरीके से दूसरा राहुल गांधी महाराष्ट्र में है और एक राहुल गांधी जो दिल्ली में बैठा हुआ है, दर्द कांग्रेस का भी वो समझ रहे हैं कि जब अगर पुत्र ऐसा हो जाए, जब जनता उसे नकार दे तो दर्द क्या होता है। और इसीलिए संजय राउत अपनी जो उनका भी दूसरा जो राहुल वहां पर बैठा हुआ है, और ये हम नहीं कह रहे, जनता भी कह रही है और सब लोग समझदार हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, उनको बचाने के लिए, और वो दर्द समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने नेताओं पर ही सवाल उठा दिए कि अगर आप राहुल गांधी के खिलाफ या फिर जिस तरीके नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं उसके खिलाफ अगर आप बात करेंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि कल को शिवसेना में भी ऐसी बातें उठ सकती हैं, और अगर ऐसी बातें उठी तो फिर संकट में आ जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे और उसके बाद आदित्य ठाकरे के बाद भी कोई ऐसा होगा जो उनको कुर्सी संभालेगा। वो अब आदित्य ठाकरे अगर इसके काबिल होंगे तो वो कुर्सी संभालेंगे, और अगर पहले से ही जिस तरीके से कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, उनके नेतृत्व को लेकर आवाजें उठ रही हैं, ऐसे अगर शिवसेना में आवाजें उठने लगी तो आदित्य ठाकरे को तो कुर्सी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जो हकदार होगा, जो जमीनी स्तर पर काम करेगा, जो उसके लायक होगा, कुर्सी उसी को मिलेगी। फिर तो आने वाली पीढ़ियां ऐसी ही रह जाएंगी, और इसीलिए संजय राउत ने उन नेताओं पर ही निशाना साध दिया है। तो अब देखें आप महाराष्ट्र में किस तरीके से जो राजनीति चल रही है, और उसमें संजय राउत जो बयानबाजी इस पर कर रहे हैं, बल्कि कई बार उनको पटकनी भी मिली है, जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है, कोर्ट का नोटिस भी मिल चुका है। और पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में फंसी हुई है, रिया चक्रवर्ती पर जिस तरीके की मेहरबानी दिखा रही है, ये साफ दिख रहा है इसी वजह से जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, और उनको पता है कि सरकार आने वाले दिनों में गिरेगी, और इतनी घटिया छवि के साथ जो सरकार चल रही है उसके साथ वो रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।